मैं सैनवर्स रेलटेक प्राइवेट लिमिटेड से आई हूँ। मैं HCL टेक को रिप्रेजेंट करती हूँ। एक हमारी कंपनी है, भारत के लिए कम और बाहर के लिए ज़्यादा है, जहाँ पे ज़्यादा बूढ़े लोग हैं। एट प्रेजेंट जो ट्रेंड चल रहा है, आपका कितना भी क्वालिफिकेशन हो, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है वो काम करने के लिए, तो आपको मतलब कोई भी नहीं लेगा। आपने डिग्री बांट दी, उस डिग्री का कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि बच्चे को तो आपने ट्रांसफॉर्म नहीं किया। देखो, कंपनी की जो प्लेटफॉर्म होती है कि आज उसकी क्या रिक्वायरमेंट है कंपनी, हम उसी हिसाब से काम ले सकते हैं। AI जो एंट्री लेवल जॉब है, सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, रिटेल वगैरह वगैरह सबकी, उसको खत्म कर देगा पूरा। पहली जो प्रोजेक्ट असाइनमेंट होती है, मिनिमम 2 साल उसको रहना पड़ता है। और माइनस पॉइंट अभी मैं बोलूँ तो आजकल जो हम रिक्रूट कर रहे हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स वो टिकते नहीं है। एंड रुंगटा की मैं प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि ये लगातार स्टूडेंट्स की स्किल, नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों को इम्प्रूव करने में लगा। एक तो मतलब एक्सपेरिमेंट करना और फिर नॉलेज गेन करना, स्किल्स इंप्रूव करना एंड रेडी टू टेक रिस्क। उस कंफर्ट में आने के लिए बच्चे को सीखना पड़ता है कि कॉर्पोरेट कल्चर क्या है। 1 महीने की अच्छी से पढ़ाई कर लें, आपके बेसिक्स क्लियर हो, तो आप AI का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी कंपनी में या किसी भी काम में कंसिस्टेंसी या रिटेंशन वो नहीं रख पा रहे हैं। और हम जब रिक्रूट करने के लिए आएंगे तो हम देखते हैं अगर किसी के पास नॉलेज भी है और एक्सपीरियंस भी है, उसको हम कहते हैं ना, गोद में उठा के ले जाएंगे। ये छत्तीसगढ़ और बाकी स्टूडेंट के लिए काम की जानकारी है। इस वीडियो को जरूर देखिए। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज हम हैं रुंगटा इंटरनेशनल स्किल यूनिवर्सिटी में और यहां आए हुए हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के प्लेसमेंट के अफसर, जो यहां उनके लायक बच्चों को खोज रहे हैं जो उनकी कंपनी में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उन बच्चों का चयन कैसे होता है। ये सवाल हम इसलिए भी कर रहे हैं ताकि छत्तीसगढ़ और बाहर के जो बच्चे हैं, जो भी बच्चे प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे होते हैं, उनको ये मदद मिल सके कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मैडम, पहले आप अपना परिचय दे दीजिए, फिर हमको बताइए कि क्या आप देखते हैं और क्या देख करके उनका माइनस पॉइंट हो सकता है। थैंक यू। मैं ज्योत्सना हूँ, मैं सैनवर्स रेलटेक प्राइवेट लिमिटेड से आई हूँ एंड ये कंपनी अभी प्योरली रेलवे प्रोजेक्ट्स कर रही है। ऑल ओवर इंडिया हमारे 20 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। सो दे आर इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन, बिल्डिंग एंड ऑल। इससे पहले भी मैंने EPC, ऑयल एंड गैस, IT और अलग रिटेल कंपनीज में भी मैंने HR की तरह काम किया है। तो अभी जैसे आपने बोला कि बच्चों को क्या होना चाहिए जिससे उनको जॉब मिले, सबसे पहले तो इंटरेस्ट होना चाहिए। क्योंकि जिस बंदे में वो जॉब हो या बिजनेस हो, जिसमें मतलब अपनी खुद की कमाई एंजॉय करने का इंटरेस्ट ना हो, तो मतलब वो किसी से भी महान घर से आ जाए, वो घर पे ही बैठा रहेगा। एक दूसरी बात यह है कि मेहनत करनी है। वो आप घर के अंदर बैठो या बाहर बैठो, मेहनत तो करनी है। बिना मेहनत के मतलब कुछ नहीं हो सकता। और कोई सा भी इंडस्ट्री लो और किसी भी रीजन मतलब से, आप किसी भी रीजन से हो, छत्तीसगढ़ से हो, दिल्ली से हो, नॉर्थ साउथ, उनको पहले ये भी अपने दिमाग में डालना है कि मुझे अगर कुछ सीखना है तो मुझे इस एरिया से बाहर कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मुझे जाना चाहिए। ये अपना घर है, मेरा एरिया है, ये ऐसे रहेंगे तो उनके ऑप्शंस लिमिटेड हो जाएंगे। पहले तो एक्सप्लोर करना, एक्सपीरियंस करना और उसके साथ साथ नॉलेज। जो अभी एट प्रेजेंट जो ट्रेंड चल रहा है, आपका कितना भी क्वालिफिकेशन हो, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है वो काम करने के लिए, तो आपको मतलब कोई भी नहीं लेगा। अभी आप घर पे ही देख लीजिए, अगर आप किसी से भी मतलब काम करवाना चाह रहे हो तो आप उसके काम को देखेंगे, वो कहाँ से है, कैसा दिखता है, इंग्लिश अच्छा बोलता है या अंग्रेजी अच्छा बोलता है या हिंदी अच्छा बोल, उससे कोई मतलब नहीं है। ये काम करने के लिए अगर ये स्किल्स चाहिए तो आप किस हद तक उस स्किल्स को यूज करके वो काम कर सकते हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और माइनस पॉइंट अभी मैं बोलूँ तो आजकल जो हम रिक्रूट कर रहे हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स वो टिकते नहीं है। उनको हर 6 महीने में, हर 1 साल में मतलब पैसा ज्यादा चाहिए होता है या तो काम अलग चाहिए होता है। वो किसी भी कंपनी में या किसी भी काम में कंसिस्टेंसी या रिटेंशन वो नहीं रख पा रहे हैं। तो वो एक कंसंट्रेशन रखना, अपने स्किल्स को बढ़ाना। अगर आपको कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना है तो आप पहले समझिए उस चीज को और जानिए कि मैं अब मतलब मेरे में कितनी क्या बोलते हैं अहमियत है उस काम को करने की, या अगर कुछ कमी है तो मैं क्या करके इसको बढ़ा सकता हूँ। ये जानना बहुत जरूरी है यंगस्टर्स को।
एक तो मतलब एक्सपेरिमेंट करना और फिर नॉलेज गेन करना, स्किल्स इंप्रूव करना एंड रेडी टू टेक रिस्क, दिस शुड बी द मेन मोटो। ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जब कोई बच्चा प्लेसमेंट के लिए आता है बतौर प्लेसमेंट करने वाली कंपनी के रूप में, आप उसमें ऐसी क्या चीजें देखते हैं जो काबिलियत होने के बाद भी उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है? ओके मतलब रिजेक्शन बहुत सारे रीजंस होते हैं। बच्चे को हम ऐसे ही रिजेक्ट नहीं करते हैं। बच्चे के जो फ्रेशर हमारा जो हायरिंग प्रोसेस होता है उसके टेस्ट होते हैं, उनको ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ता है, वर्चुअल इंटरव्यूज देने पड़ते हैं, फिजिकल इंटरव्यूज देने पड़ते हैं। और आज कोविड के बाद जो चेंज आया है कि बच्चे चाहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि ये उनकी पहली जॉब है। वर्क फ्रॉम होम तो एक सिचुएशन था कोविड की वजह से, वर्क फ्रॉम होम एक न्यू नॉर्म आ गया था। अभी बच्चे वो भी डिमांड करने लगे हैं जब जॉब अपॉर्चुनिटीज के टाइम पे। मान लो उन्होंने टेक्निकल टेस्ट क्लियर कर लिया, लेकिन हमने इंटरव्यू किया, उनकी टेक्निकल इंटरव्यू भी ठीक थी, लेकिन जब हमको उनको अगर प्लेस करना है, अगर जॉब हो दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो, और शायद बच्चा छत्तीसगढ़ में है और शायद वो नागपुर चाहता है, नागपुर में हमारी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो कहने लगेगा कि मैं वहाँ पे नहीं कर सकता हूँ, मैं वर्क फ्रॉम होम कर लूँगा, जब चाहिए मैं दिल्ली आ सकता हूँ, मैं बॉम्बे आ सकता हूँ। तो ये एक कंफर्ट जो है, एक जनरेशन है, जेनजी का जनरेशन, तो कहने का वो कंफर्ट में तो कंपनीज वैसे ऑपरेट नहीं कर पाते। कंपनीज में भी 5-6 जनरेशन होते हैं, ओके, तो उस जनरेशन को भी मैच करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि हम एक ही जनरेशन के साथ काम करें, ये इसकी पहली जॉब है। उस कंफर्ट में आने के लिए बच्चे को सीखना पड़ता है कि कॉर्पोरेट कल्चर क्या है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आज के टाइम में ये एक रीजन हो गया है। कुल मिलाकर के हम ऐसे समझें कि जो बच्चा कंफर्ट जोन ढूंढता है, आपको लगता है जैसे उन्होंने टेस्ट क्लियर कर लिया, इंटरव्यू क्लियर कर ली, लेकिन फाइनल तो आता है कि अब एचआर में मुझे कुछ देखना है कि बच्चे में कॉन्फिडेंस कितना है, उसका एटीट्यूड सही है। अगर मैं एक टेक्नोलॉजी में उसको डिप्लॉय करूंगी, वो कहने लगेगा मुझे इस टेक्नोलॉजी में काम नहीं करना है, मुझे इस टेक्नोलॉजी में काम करना है। देखो कंपनी की जो प्लेटफॉर्म होती है कि आज उसकी क्या रिक्वायरमेंट है कंपनी में, हम उसी हिसाब से काम दे सकते हैं। ऐसे नहीं कि वो नए टेक्नोलॉजी चाह रहे हैं लेकिन हमारे इसमें उसका प्रोजेक्ट नहीं है, अभी तक उसकी तैयारी हमारी नहीं है, तो बच्चा वो भी डिमांड करता है। तो इस वजह से क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो फिर बच्चा आएगा तो मान लो वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, उसका स्टेबिलिटी फैक्टर रहेगा, तो इस मामले से हम रिजेक्ट कर देते हैं। कोई बच्चे की एटीट्यूड सही नहीं होती है, कोई बच्चे की बोलते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, कि वो बोलेंगे मैं साउथ में ही रहूंगा, मैं नॉर्थ नहीं जाऊंगा, मैं नॉर्थ में ही रहूंगा, मैं साउथ में आऊंगा। और ऐसे भी होते हैं कि आप 6 महीने के बाद हमको डिप्लॉय कर देंगे। कोई भी बच्चा अगर आ रहा है तो किसी भी प्रोजेक्ट में कंपनी में एटलीस्ट उसकी जो पहली जो प्रोजेक्ट असाइनमेंट होती है मिनिमम 2 साल उसको रहना पड़ता है। उसके बाद ही वो उसने अब थोड़ा प्रूव किया होगा, फिर उसके बाद अगली अपॉर्चुनिटी मान लो कहीं और है तो कंपनी प्लेस करेगी, ऐसे नहीं कि नहीं करेगी। बट लेकिन वो डिमांड से जब आता है ना, तो फिर अंदर आने के बाद वो कंसंट्रेट नहीं करते हैं, ट्रेनिंग में कंसंट्रेट नहीं करते। रोज के उनके हमको चेंज दिलवा दो, हमको उस टेक्नोलॉजी में दे दो, हमको उस लोकेशन में दे दो, हम वहाँ चाहते हैं। जैसे कहीं बच्चे साउथ के होते हैं, वो नॉर्थ चले जाते हैं, मैम वहाँ हमको हिंदी नहीं आती है, भाषा का प्रॉब्लम है। ऐसे साउथ के लोग जब मतलब नॉर्थ के लोग जब साउथ आते हैं तो बोलते हैं मैम यहाँ पे रोटी नहीं मिलती है, हमको सिर्फ चावल ही खाना पड़ता है, खाने का प्रॉब्लम, ये सब होता है। लेकिन कहने का मतलब है कि पेरेंट्स भी इतना कंफर्ट दे चुके हैं बच्चे को कि थोड़ा सा भी उनको डिस्कम्फर्ट है वो अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। और वर्क फ्रॉम होम एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये न्यू नॉर्म धीरे धीरे बहुत सारे कंपनीज में अभी रेगुलराइज कर दिया है, और हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन पहली जॉब में अगर आप ये पूछ रहे हो तो आपको कुछ पता ही नहीं है, तो उस हिसाब से वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कंपनी सोचते कि नहीं मुझे तो ये दिक्कत रहेगा, मुझे बच्चा कंपनी में आने के बाद हमको बहुत टाइम देना पड़ेगा कि इसको मैं सिखाने की बजाय इसके प्रॉब्लम्स मुझे सॉल्व करने, तो मुझे वो नहीं चाहिए। तो ये एक रीजन होता है कि हम रिजेक्ट करते हैं कि बच्चा टेक्निकली साउंड हो, इंटरव्यू भी अच्छा किया हो, लेकिन इस मामले में अगर नहीं है तो बहुत मुश्किल। कुल मिलाकर के बच्चे को फ्लेक्सिबल होना चाहिए और
चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ओपन टू लर्न। मतलब टेक्नोलॉजी, आप ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है, ये नहीं होना चाहिए। आपको काम, ये काम कहीं भी तो आपको सिखाएगा, लेकिन वो मेंटालिटी लेके नहीं आना चाहिए। वो एटीट्यूड अगर रहेगा तो देन बहुत डिफिकल्ट है हमको उस बच्चे को हैंडल करने में। थैंक यू। माय नेम इज कंचन खेटकर और मैं HCL टेक को रिप्रेजेंट करती हूँ। इस समय एआई बहुत ज्यादा प्रचलन में है और हम सर से जानना चाहेंगे कि एआई आखिर है क्या? क्या ये जॉब क्रिएट कर रहा है या जॉब को खत्म कर रहा है? मेरा नाम है डॉक्टर अरुण कुमार सिंह और करीब 30 साल कॉर्पोरेट लाइफ के बाद में मैं एंटरप्रेन्योर बना हूँ। मेरी 4 कंपनियां इस वक्त, 2 कंपनियां जो है हेल्थ केयर के एरिया में हैं, एक में हम, और 2 जो हैं आईटी और सर्टिफिकेशंस के एरिया में हैं। हेल्थ केयर में हम लोग रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग पे काम कर रहे हैं। बूढ़े लोग जैसे होते हैं तो उनको हम कुछ डिवाइसेस, जैसे मेरे हाथ में ये है, ये कंटिन्यूअसली मेरा सब कुछ मॉनिटर कर रहा है, इंक्लूडिंग ECG, और एक सेंट्रल जगह पे भेज रहा है जहाँ पे कुछ लोग डॉक्टर नर्सेस बैठे हैं, कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व कर रहे हैं 100-150 लोगों को। अगर किसी में कुछ गड़बड़ होता है तो तुरंत ही उस पर एक्शन लेते हैं। एक हमारी कंपनी भारत के लिए कम और बाहर के लिए ज़्यादा है, जहाँ पे ज़्यादा बूढ़े लोग हैं। पोर्तुगल में हम लोग पहला कर रहे हैं। दूसरी मेरी जो कंपनी है स्टेल्थ मोड में, तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता क्योंकि हम ऐसा रिसर्च कर रहे हैं जो वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ है, और मोटा मोटी हम ये कहें कि हम पोर्टेबल MRI मशीन बना रहे हैं। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था। उसके बाद प्रश्न था कि ये AI जॉब क्रिएट कर रहा है कि जॉब को किल कर रहा है? तो आंसर ये है कि AI जो एंट्री लेवल नौक जॉब है, सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, रिटेल वगैरह वगैरह सबकी, उसको खत्म कर देगा पूरा। ये समझ लीजिए कि जिस कंपनी ने AI का यूज नहीं किया एंट्री लेवल जॉब्स को ऑटोमेट करने के लिए, AI का यूज करने के लिए, वो कंपनी खत्म हो जाएगी। अब क्या इसका ये मतलब है कि भाई ये जॉब ही खत्म हो गए? नहीं। हम लोग जो मैंने वर्ड यूज किया एंट्री लेवल जॉब, आज जो हमारे इंजीनियर्स जाकर के काम करते हैं एंट्री लेवल पे, वो जॉब खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वाला जॉब अवेलेबल है। तो यानी कि अभी जो हमारे इंजीनियर्स निकलेंगे उनको ये सोचना होगा कि उनका जो डेफिनेशन ऑफ एंट्री लेवल जॉब वो बदल गया है। अब जा करके आप हेल्प डेस्क पे बैठ के फोन पे बात नहीं कर सकते, वो कंप्यूटर कर रहा है। आपको आगे फंस गई गाड़ी तब क्या करें, ये काम करना पड़ेगा। तो आंसर ये है कि AI बहुत सारे जॉब्स को ऑब्सोलीट कर रहा है, मतलब वो कर देगा, कंप्यूटर ही कर देगा। लेकिन उसके बाद वाले जॉब जो हैं बहुत सारे क्रिएट हो रहे हैं। अब मैं आपको कुछ अलग उदाहरण देता हूं जैसे समझ में आए। AI से क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आप लोग को मालूम है। लेकिन एक नया जॉब क्रिएट हो रहा है, एथिकल यूज ऑफ AI। अब पत्रकारिता में है, आपने AI का यूज करके कोई एक फेक फोटो बनाई और फेक आर्टिकल लिख करके पोस्ट कर दिया, देखने में तो सही लगेगा। ये सही है या गलत है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आपने AI का यूज किया और आधा अपना दिमाग यूज किया, आधा AI से यूज किया, और एक केस बना दी कोर्ट में, वो एथिकल है या नहीं है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसी तरह से जाएंगे तो AI और ह्यूमैनिटी के बीच का जो स्पेस है, एथिकल AI एक बहुत बड़ा एरिया आ रहा है। इसको कौन देखेगा? उनको ही देखना पड़ेगा। दूसरा चीज है AI है क्या, देखें आप तो AI जैसे आपके जो कैपेबिलिटी है उसको एक्सटेंड कर देता, बढ़ा देता है। आपका हाथ 1.5 फीट जा रहा था, अचानक आपका हाथ 10 मीटर तक जा सकता है, ये AI कर रहा है। यानी आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं AI को यूज करके। तो ये तो आपकी कैपेबिलिटी बढ़ गई। और दूसरा, AI ने एंट्री लेवल जॉब खत्म कर दिया, और इसके लिए आपको जो अपने आप को AI में तैयार करना होगा ताकि आप नेक्स्ट लेवल जॉब कर सकें। और ध्यान से देखा जाए तो ये ऐसी बात नहीं कि पहली बार हो रहा है। आप सोचिए, जब कंप्यूटर आया था, बैंक में हम लाइन लगाते थे, टोकन लेते थे, एक कंप्यूटर आया, सारा लेडजर ही ऑटोमेट हो गया, फटाक से पैसा निकल जा रहा है। तो क्या बैंक में सारे जॉब ही खत्म हो गए? नहीं, अब वो नया अलग से जॉब करे। सेम चीज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज, AI इज अ टेक्नोलॉजी चेंज, ये हो रहा है और नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ का जो यूथ है उसके बारे में भी आप कई बार यहाँ आ चुके हैं भिलाई में। छत्तीसगढ़ के यूथ जो है वो किस तरीके से AI के लिए फ्रेंडली हो सकते हैं और कितने दिन में AI को सीख सकता है आदमी? छत्तीसगढ़ के यूथ जो है 100% AI फ्रेंडली हो सकते हैं और उसी लेवल पे पहुंच सकते हैं जिस लेवल के भारत के किसी भी और सिटी के लोग हैं, बच्चे हैं, बैंगलोर, दिल्ली वगैरह। तो अब जो है AI का एक इंटरेस्टिंग ये भी चीज है कि कोई ये
एक्सक्यूज नहीं है कि भाई मैं तो क्लास बी टियर 2 टियर 3 सिटी में इसलिए पीछे हूँ, नहीं। कितने दिनों में एआई सीख सकते हैं आप? एआई का यूज जो है, आप 1 महीने की अच्छी से पढ़ाई कर लें, आपके बेसिक्स क्लियर हो, तो आप एआई का प्रयोग कर सकते हैं। और मैं चैट जीपीटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहा हूँ। आप आराम से 1 महीने में प्रोडक्टिव हो सकते हैं, सीख सकते हैं 1 महीने में। उसके बाद लेकिन सीखना, ज्ञान प्राप्त करना एक चीज़ है, एक्सपीरियंस से लेना दूसरा है। तो बहुत ज़रूरी है यहाँ के बच्चों के लिए कि उस एआई का प्रयोग अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करें। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं बताता हूँ आपको, हर एक के घर में लाइट होती है, फैन होता है, एसी है, टीवी है, ये है, वो है। आप एआई सिस्टम से उनको कंट्रोल कर लीजिए। 2000 रुपए में मिल जाएगा, आर्डिनो बोर्ड वगैरह वगैरह सब मिल जाता है, उससे भी कम में 800-900 मिल जाता है। 1-1500 रुपए में आप पूरा एक आपके पास एक्सपीरियंस हो गया एआई प्रोजेक्ट का। छोटे प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, दरवाजे खोल दिए, ये कर दिया, दुकान में जो भी हो शटर डाउन कर। ये एक्सपीरियंस जो है बहुत ज़रूरी है। और हम जब रिक्रूट करने के लिए आएंगे तो हम देखते हैं अगर किसी के पास नॉलेज भी है और एक्सपीरियंस भी है तो उसको हम कहते हैं ना गोद में उठा के ले जाएंगे, क्योंकि ये मिलता नहीं है। अधिकतर बच्चे बैठे रहते हैं ना, लेथार्जिक हैं, टीचर ने जो पढ़ा दिया पढ़ लिया, सर्टिफिकेट ले लिया, अपने आप मेहनत नहीं करेंगे। मैं कहूँगा जो कॉलेज कर रहा हूँ तो बहुत कुछ कर रहा है, बाकी कॉलेजेस के बच्चों के लिए भी कहूँगा, तो जो कॉलेज कर रहा है वो करने दीजिए, उसकी बियॉन्ड आप जाके सीखिए। 1 महीने की बात कर रहा हूँ, बहुत डेप्थ है, मतलब आप तो सालों साल स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन 1 महीने में आप काम करने लगेंगे। 1 महीना प्लस 2-3 महीने का प्रोजेक्ट कीजिए, उसके बाद देखिए आपकी एम्प्लॉयबिलिटी कैसे बढ़ती है। अच्छा, ये बताएं कि आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जाते होंगे प्लेसमेंट के लिए, आपको छत्तीसगढ़ में सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा लगा जिसमें आपको सबसे अच्छे बच्चे मिले हों? ये टफ है क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में नहीं गया हूँ, 2-3 में ही गया हूँ। एंड रुंगटा की मैं प्रशंसा करता हूँ क्योंकि ये लगातार स्टूडेंट्स की स्किल, मतलब नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों को इम्प्रूव करने में लगे हैं। नए-नए इनके पास सीओईस हैं, गूगल के साथ है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ है। ये बच्चे जब यहाँ से आते हैं तो सारे टूल्स पे तो उनकी एक्सपर्टीज होती है। एक्सपर्टीज तो नहीं कहूँगा, लेकिन ज्ञान होता है और एक्सपीरियंस होता है, एक्सपर्टीज नहीं है, राइट? क्योंकि बाकी लोगों के पास नहीं है। तो कई कई बार क्या होता है कि अगर मैं ए और बी को कंपेयर कर रहा हूँ, दोनों बराबर हैं, लेकिन ए के पास में कुछ तगमे और लगे हुए हैं तो मैं उनको चुन लूँगा। तो रुंगटा वालों के साथ ये फ़ायदा हो रहा है। और अच्छा कैसे कर सकते हैं, एक, दूसरा बाकी स्कूल के बच्चे, बाकी कॉलेज के बच्चे इनको बीट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं वही कहूँगा, एआई पढ़िए, एआई पे प्रोजेक्ट कीजिए, आप जो बहुत आगे निकल जाएँगे। एक और बहुत बड़ी समस्या अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो केवल डिग्री बाँट रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास डिग्री है लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। कई जगह जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। उसको आप इस प्रॉब्लम को किस तरीके से देखते हैं? क्या कारण है और इसका क्या निदान हो सकता है? आपके प्रश्न में ही उत्तर भी है। बहुत सारे कॉलेजेस डिग्री बाँटते हैं और आपने डिग्री बाँट दी, उस डिग्री का कोई यूज़ ही नहीं है क्योंकि उसमें कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि बच्चे को तो आपने ट्रांसफ़ॉर्म नहीं किया। भई, अब ये सोचिए ना कि आप मुझे डिग्री देते हैं कि मैं बहुत बढ़िया जो है मेसन हूँ, वो सीमेंट का काम करने वाला हूँ। अब मैं काम करने गया तो ना मुझे ईंट के बारे में मालूम, ना कैसे मालूम है कि सीमेंट और बालू को कैसे मिला के गारा बनाते हैं, नहीं मालूम है। मैं नहीं कर सकता काम। आपने डिग्री तो दे दी मुझे। यही सेम हो रहा है, आईटी की डिग्री दे दी आपने, स्टेम ब्रांच में किसी में भी। मैं जब इंडस्ट्री में 4 क्वेश्चन पूछते हैं, बेटा ईंट की चौड़ाई कितनी, लंबाई कितनी होती है, कैसे करूँ, मुझे नहीं मालूम है। तो मैं हमेशा रिजेक्ट हो जाता हूँ। केवल कॉलेज की खामी देखते हैं या आपको लगता है कि कुछ सोशल भी कुछ दिक्कत है? कॉलेज की भी खामी है, पेरेंट्स की भी खामी है, मैं कहूँगा। क्यों ऐसे कॉलेज में डालते हैं बच्चों को, जहाँ पे सिर्फ डिग्री मिल रही है? क्या शादी कराने के लिए, दहेज के लिए डिग्री ली जा रही है? प्रश्न पूछना होगा। अगर इंजीनियरिंग इज स्किल डेवलपमेंट की बात है, क्योंकि उसको यूज करना है कल भाई, और हमें अगर नहीं मिल रही है स्किल तो हम क्यों इस कॉलेज में डाल रहे हैं? ये हो गया। अब दूसरे है कि भाई ऐसे बच्चे जो निकल गए हैं, जो भी कारण हो, जिसके भी कारण हो, आ गए हैं, इंजीनियरिंग हो गया, अब दोबारा तो पढ़ाई नहीं कर सकते हो, उनके साथ किया जाए। उनको मैं कहूँगा कि एआई जो एक ऐसा वर्ड है, अपने आप सीखा जा सकता है, अपने आप एजुकेट कर सकते हैं। कीजिए, प्रोजेक्ट्स कीजिए। स्टार्टअप्स जो हैं, हमारी जैसे मेरी स्टार्टअप्स हैं, मैं डिग्री मेरे पास पीएचडीज हैं, आईआईटी खड़गपुर के पीएचडीज, लेकिन ये नहीं कि मैं उन पीएचडीज के लिए वेट कर रहा हूँ। कोई स्मार्ट मुझे मिल जाए, काम करने वाला, एटीट्यूड सही हो, बेसिक सही हो, मैं सिखाने को तैयार हूँ उनको जो है। और कोई ऐसे में आके बोलता है सर मैंने एआई पे काम किया है, आपकी जो टेक्नोलॉजी उस पे काम किया है, ये देखिए मैंने अपना प्रॉब्लम सॉल्व की है, तो एम्प्लॉयबिलिटी उनको हम एम्प्लॉय कर लेंगे। तो ऐसे लोग जो निकल गए हों इन इंस्टीट्यूट से, जो कि डिग्री बांटते हैं, उनसे कहूँगा अभी समय है, आप नई चीज़ सीखिए। एआई बहुत नई चीज़ है,
इक्वल प्लेइंग फील्ड, प्लेन प्लेइंग फील्ड है, सीखिए, प्रोजेक्ट कीजिए, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद आप रिज्यूमे में लिख के भेजिए। और इधर अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अपना एक नैरेटिव चेंज क्रिएट कीजिए। आप कौन हैं? ये नहीं जो पेपर पे लिखा है कि मैंने ये पढ़ाई की, इस वक्त पैदा हुआ था, मेरे बाप का नाम और माँ का नाम ये है, ये नहीं। मैं एक किसान का बेटा हूँ, बहुत स्ट्रगल करके मैंने पढ़ाई की थी, मैं यहाँ पहुंचा हूँ। मैं एआई का यूज करके एग्रीकल्चर सेक्टर में चेंज लाना चाहता हूँ। अब ये जो नैरेटिव है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह की आपकी क्या नैरेटिव है? क्योंकि हम उसको देख करके गेस करते हैं कि आप में कितनी एनर्जी है, कितने दिनों तक आप जो है एनर्जी के साथ चल सकते हैं। बाकी तो हम सिखा देंगे। समरी में, अगर आप निकल गए हैं ऐसे ही डिग्री के साथ में, कोई बात नहीं है, एआई सीखिए, प्रोजेक्ट कीजिए, अपने प्रोजेक्ट 2000, 2500, 5000 से नीचे के सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं, अच्छे उसको शोकेस कीजिए, आपको हायर कर लिया जाएगा। तो ये थे विभिन्न अलग अलग कंपनियों के एक्सपर्ट जो रूंगटा इंटरनेशनल स्किल यूनिवर्सिटी में आए हुए थे प्लेसमेंट के लिए। इनसे जो जानकारी मिली कि क्या आधार होता है प्लेसमेंट में चयन होने के लिए और क्या ऐसी वजहें हो सकती हैं जिससे आपका रिजेक्शन हो सकता है। इसके अलावा एआई के बारे में भी सर ने बताया। ये छत्तीसगढ़ और बाकी स्टूडेंट के लिए काम की जानकारी है। इस वीडियो को जरूर देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को जरूर दबा लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज